हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। दोस्तों, आज हमारे ब्रजेश सर जो है काफ़ी अच्छा उन्होंने सवाल किया है कि अगर कोई आदमी पढ़ के 100 गज अगर जो है लंबी रखा हुआ है और वो पट मार रहा है, अब यानी नीचे से ही है तभी पट मारेगा, वो ऊपर से तो पट मारा नहीं जाता है। अगर वो पट मार रहा है तो वहाँ पे क्या करें? देखिए, मान लिया कि अगर आप इस तरह से चढ़ गए और आप ऊपर वाला इस तरह से आगे 100 गज रखे हुए हम ऐसे जैसे ही चलते हैं तो यहाँ चक्कर दे के वो पट मारता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस तरह से मारते हैं, जैसे ही वो पट मारता है तो आप पतंग को वापस ऐसे करके खींचिए ऊपर की तरफ, यानी मार के और फिर ऊपर की तरफ फुल हैंड खींच दीजिए। यानी वहाँ पे झटका उटका मार के नहीं करना है, ऐसे मारो फिर ऊपर की तरफ खींचिए, उसकी पतंग कट जाएगी। और सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, पट जब ही पड़ता है जब हम कमज़ोर होते हैं, हम अलर्ट नहीं रहते, हमें जो करना है वो करने के योग्य नहीं होते हैं, वहाँ पर जहाँ पे पेच हो रही है तभी हमारी पतंग जो है वो पट में कट जाती है। नहीं तो ऊपर से अगर आप हो और कोई आदमी बढ़ा के रखे है और ऊपर वाले की पेच जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, जैसे कि आपको पहले वीडियो में भी हमने समझाया था कि ऊपर वाले की बहुत ताकतवर पेच होती है। और जैसे एक मिसाल आपको दिया था कि अगर ऊपर से हम कोई चीज़ को फेंकते हैं तो वो कितनी तेज़ी से गिरती है, और नीचे से अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो कितनी ताकत लगानी पड़ती है। तो ऊपर वाले की ताकत के आगे नीचे वाले की ताकत कम रहती है। तो आप जब भी पेच लड़ाइए तो आप सबसे पहले चीज़ हमने आपको बताया कि जो हमारी अपनी ट्रिक है कि बस 2 ही पेच है, एक ऊपर से मार के निकल जाना और एक नीचे से मतलब खींच लेना, ठीक है। और एक तीसरी चीज़ है वो है पेच को बचाना। आप ये तीनों चीज़ में अगर माहिर होंगे तो हमें इतनी सारी पेच को कोई फ़ायदा नहीं है कि हम इतना ज़्यादा पेच करें। हमें बस 2 पेच एक नीचे, यानी आप दोनों तरफ से मजबूत रहिए, नहीं कि आप ऊपर से मजबूत हो और नीचे से कमज़ोर हो, तो ये भी गलत है। आप दोनों 2 पेच सीखिए, एक नीचे से खींचना। अब इसके लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो है जो हमारी ट्रिक है कि हमें पतंग को रोज़ प्रैक्टिस करना, खींच के खूब इतना कि हमारे हाथों में डोरी नहीं फंसे, हमारे हाथों में बिल्कुल से डोर नहीं फंसना चाहिए। और उसके बाद में पतंग एकदम सीधा, आपको हमेशा हम कहते हैं कि पतंग आपका महंगा भले ही चाहे हो, आप हम कहते हैं 50 के बजाय आप 10 तो पतंग लीजिए, लेकिन आप महंगा पतंग लीजिए और पतंग एकदम सीधा उड़ाएं, तानने में भी एकदम सीधा। और जब आप महंगा पतंग उड़ाएंगे तो आप देखिए उसकी दौड़ कितनी होती है। जिसकी पतंग की दौड़ अच्छी होती है तो उसी तरीके से पेच भी होती है। अगला आदमी एक हाथ खींचेगा, आप जब एक हाथ खींचेंगे तो 2 हाथ पतंग खींच जाती है, तो उसमें जो होता है पतंग बहुत तेज़ काटा जाता है। और रही बात पट वाली, तो आपको हमने जैसे बताया कि अगर कोई आदमी पट मार रहा है नीचे से, हम ऊपर से ऐसे आए हैं, ठीक है, हम ऐसे करके आए हैं, अब वो नीचे से ना खींच के उसका मुट्ठा नीचे बना, वो पट मारा, तो हमें यहाँ से वापस ऐसे करके खींच लेना है। तो ये पट को बचाने, अगर जो है वो कटा तो कटा नहीं, आपकी पतंग बच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। और अब जैसे कि हमने बताया कि अगर आप उसको मौका ही ना दोगे पट मारने का तो वो कहाँ से पट मारेगा। आप अपनी पेच करिए, आप अपना मौका ढूंढिए। यानी कि हम ऐसे चढ़ के जाते हैं, अगर वो 100 गज है तो हम ऐसा टारगेट बनाएंगे कि बस हमें उसको मौके की तलाश में रह के, हालांकि वो भी मौका, लेकिन हमारा सिखाने का मकसद यही है कि आप अलर्ट रहो। हम उसको नहीं जानते वो अलर्ट है कि नहीं है, आप अलर्ट रहो, यानी जिसको हम सिखा रहे हैं वो अलर्ट रहे। अगला भी अगर सीख लेगा कि हम भी अलर्ट हैं, आप भी अलर्ट हैं, तो यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मैच होता है, बड़ा कंपटीशन का मैच होता है। आप भी एकदम वहाँ पे अलर्ट हो, होशियार हो, वो भी होशियार है, तो कहीं पे जब दोनों, आपने देखा होगा कि कभी कभी दोनों की पतंग चली जाती है। क्यों? इसलिए कि आप भी अलर्ट थे, वो भी, दोनों की पेच मजबूत है, तो दोनों की दोनों पतंग चली जाती है। तो ये दोनों की होशियारी, और तभी मज़ा आता है जब दोनों प्लेयर मजबूत हो, तब लड़ाने का मज़ा और ही होता है। फिर वहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि 2 पेच तो हमारी है,
तो जहाँ पे दोनों प्लेयर मजबूत होती है तो आप भी मौका पा के खींचेंगे वहाँ पे, तो ये सब मैच जो होता है वो अक्सर करके ड्रा हो जाता है। दोनों मजबूत प्लेयर हो, कभी वो काट दिया कभी आपने काट दिया, तो ये नेचुरल है। इसमें कोई आप बोलें कि यार आज हम जीत नहीं पाए, क्योंकि वो भी होशियार है, उसने भी सीखा हुआ है, आपने भी सीखा हुआ है, दोनों ही होशियार हैं। क्योंकि बहुत से पतंगबाजों को आप देखें कि वो इतना अलर्ट नहीं होते, इतना होशियार नहीं होते। पेच मालूम है उनको कि हमें लेके भाग जाना है, खींच लेना है, लेकिन गैपिंग के बारे में नहीं पता कितनी गैपिंग पे हम खींचें कि बस 1 2 3 हाथ में वो खींच जाना चाहिए। और जब आप अलर्ट रहोगे तभी आप 3 हाथ में खींचोगे, अगर वो अलर्ट रहेगा तो वो आपको उतनी देर में खींच देगा। तो आप अपना देखें, जब पेच लड़ाई जाती है और हम गए ऊपर से मान लिया और हम ऐसे करके बैठाला, वो खींचना शुरू कर देता है, तो हमने क्या कहा, बचाना आना चाहिए। तो आप उस पतंग को ऊपर की तरफ ऐसे भागें, ऐसे नहीं भागें, यानी जैसे कभी लड़ा रहे तो ऐसे नहीं भागें, ऊपर की तरफ आप भागें। जब आप ऊपर की तरफ भागेंगे तो आप जो है आपकी पतंग बच जाएगी। अगर वो भी तेज़ खींचेगा, आप भी तेज़ खींचेंगे, तो आपकी ऊपर का मुड्ढा ऐसे है, तो तेज़ी से खींच के आके ऐसे आप बाहर निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप उसके अंदर की तरफ जाएंगे और वो ऐसे चढ़ाएगा तो पतंग आपकी कटने का ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर आप होशियार हैं, वो चढ़ा रहे हैं और आपको एक मतलब थोड़ा सा भी मौका मिला तो वहाँ पे गद्दा पड़ जाता है। ऐसे करके बेड़ा और बहुत पावर से मारना चाहिए, जब जाके वो कटेगा। अगर वो भी पावर से खींच लेगा आपसे ज़्यादा तो आप कट जाओगे। तो ये सारी पेचें हैं, लेकिन आपने जो पूछा उसका अगर जवाब सही मिला होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर जो है बताइएगा कि आपको सही जवाब मिला कि नहीं। और हम कोशिश करते हैं कि इसी को एक डमी से भी आप लोगों को समझा देते हैं, और बहुत से भाइयों की जो रिक्वेस्ट है उसको हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और हमें जिस वक्त भी लाइट का बंदोबस्त हो जाएगा, लाइट अभी हमारे यहाँ जो है 10 बजे से कट जाती है और हमें काम भी करना रहता है, तो दोस्तों इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते। तो आप लोग समझ सकते होंगे लाइट की प्रॉब्लम। और लाइट वगैरह तभी रहेगी जब हम वो इन्वर्टर लगा लेंगे, इन्वर्टर लगाएंगे तो लाइट भी रहेगी, तो वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा जब आप लोग हमारी वीडियो को प्रमोट करेंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो हमें YouTube वाले की तरफ से ही पैसे मिलने लगेंगे। तो ज़्यादा तो हम खुद ही ले लेंगे, यानी जो लोग हमारे अच्छी सर्विस करते हैं, पैसे हैं उनके पास, सपोर्ट कर सकते तो आप कर सकते हैं हमें सपोर्ट। आप बोलेंगे तो नंबर भी आपको देंगे, आप उसी नंबर से आप पेटीएम कर सकते हैं, बैंक में भेज सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।